अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल आरिस इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब के किबलात से ताल्लुक़ रखते थे, जो ओमान और हज्र मौत के दरमियान रेत की टीलों वाले इलाके में रिहाइश था। आप अलैहिस्सलाम का किबला आद बिन अरब बिन औस बिन साम बिन नूह के औलाद से था। आप अलैहिस्सलाम अपने कौम के एक शरीफ ख़ानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने इनके कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में 7 मकामात पर फरमाया है और एक पूरी सूरत आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई है। कौम नूह की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को ज़मीन पर आबाद किया। ये लोग जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत कद और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने में माहिर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें खूब माल व दौलत से भी नवाजा था। कौम आद अपनी जिस्मानी क़ुव्वत की गुरूर में इतने आगे बढ़े कि अल्लाह ताला को भुलाकर अपने ही हाथों से बनाई हुई बुतों को अपना माबूद बनाकर इनकी इबादत करना शुरू कर दी। कौम आद को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने इस कौम को एक फ़र्द हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इनके पास भेजा। आद का ज़माना लगभग 2000 साल कब्ल मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में आद का मीम बादी नूह कहकर नूह कौम के खलीफों में गिना गया है। साथ ही उनको आदि अल्लाह कहा है और आद का साथ इस इल्म का लफ्ज़ लगा है। आद की रहने की जगह, आद का मरकज़ी मकाम अर्ज अहकाफ़ है। यह हजर मौत के उत्तर में इस तरह वाक़ है कि इस पूरब में ओमान और उत्तर में राबिल अल खाली, मगर आज यहाँ रेत के टोली के सिवा कुछ भी नहीं है। आद का मजहब, आद बुत परस्त थे और अपने पेशे और नूह के कौम की तरह सनम परस्ती और बुत तरसी में माहिर थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से एक असर मौकूल है। इसमें है कि इनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम हतार था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब कौम को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते देखा तो उन्हें अल्लाह ताला के नियामतें याद दिलाते हुए तौहीद की तालीम दी और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की तलकीन फरमाई। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरा कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। क्या तुम परहेजगार नहीं बनोगे? हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम सिर्फ बेतान बांध रहे हो। ऐ मेरे कौम, मैं तुमसे इससे तबलीग पर कोई अजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उस अल्लाह के जिम्मा है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते हो? जब इन आद की भाई हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब से खौफ नहीं है? मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी अतायत करो। मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन का जिम्मा है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ऊंची जगह पर बेफ़ायदा यादगार इमारत बना डालते हो और तुम बड़े मजबूत इमारतें बनाते हो जैसे कि तुम हमेशा यहीं दुनिया में रहोगे, और जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो सर्कल जालिम बनकर ही डालते हो। तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरे पैरवी करो। इस जात से डरो जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते हो। इसने तुम्हारी मदद की जानवरों और औलाद से, बगायत जिस्मों से। मुझे तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन की अजाब का ख़तरा है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आद की भाई हूद अलैहिस्सलाम के वाक़े सुनाइए जब उसने अपने कौम की अकायत की जगह में डराया, और यकीनन उनसे पहले भी डराने वाले गुजर चुके थे और उनके बाद भी आते रहे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े सख्त दिन के अजाब से डरता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम हूद का जवाब, जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह ताला को तौहीद और इसके फरमाबरदारी करने की दावत और नाफरमानी से बचने की तलकीन की तो कौम आद ने आप अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को झुटलाया और आप अलैहिस्सलाम पर कई इल्ज़ामात लगाए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे एक तरह के बेवकूफ़ी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। उन्होंने कौम की सरदारों ने कहा, ऐ हूद, तुमने हमारे सामने
कोई वाज़िह दलील पेश नहीं की, और हम अपने माबूदों को सिर्फ तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते, और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें खराबी दिमागी मरीज में मुब्तला कर दिया है। और इनकी कौम को वो सरदार जिन्होंने कुफ्र किया और आखिरत के मुलाकात को झुटलाया था, और हमने उन्हें दुनियाई ज़िंदगी में खुशहाल बना रखा, वो कहने लगे ये रिसालत का दीदार तुम जैसा ही इंसान है, ये भी वही खाता है जो तुम खाते हो, और वही पीता है जो तुम पीते हो, और अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान को पैरवी कर ली तो यकीनन तुम बड़े खसरागार में रहोगे। क्या ये तुमसे इस बात का वादा करता है कि जब तुम मर कर खाक और हड्डी रह जाओगे तो तुम दोबारा कब्रों से जिंदा करके निकाले जाओगे? यह तो नामुमकिन बात है जिसका तुम्हें वादा दिया जा रहा है। ज़िंदगी तो सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है। हम में से कुछ लोग मरते हैं और कुछ दूसरे पैदा होते हैं, और हम हरगिज़ दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। हम तो कभी भी इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। कौम हूद ने कहा कि तुम हमें वज़ा करो या ना करो, हमारे लिए सब बराबर है। तू बस पहले लोगों की आदत चली आती है, और हम परहेजगार, कोई अजाब नहीं आएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाने की भरपूर कोशिश की और उन्हें बताया कि ऐ मेरे कौम, अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारी कोई हकीकी माबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे तुमसे कोई दुनियाई लालच नहीं। मैं तो सिर्फ अल्लाह अजीजुल की रज़ा का तलबगार हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे बेहतरीन सलाह अता फ़रमाएगा। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अगर तुम बूतों को पूजा छोड़कर अल्लाह ताला का फरमाबरदार बंदे बन जाओगे तो उसका फ़ायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तो तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाता हूँ, और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास तुम ही में से एक आदमी पर वही नाजिल हुई है ताकि वो तुम्हें डराए, और हालत भी याद करो कि जब अल्लाह ताला ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और दूसरों के मुकाबला में तुम्हें ज़्यादा क़ुव्वत जिस्मात अता फ़रमाई, इसलिए अल्लाह की नियामतों को याद रखते हुए उसका शुक्र अदा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की अपने कौम को तौबा इस्तग़फ़ार की तलकीन। इंसानी तारीख़ का मतला करने से पता चलता है कि जब किसी भी माशरे में जुल्म व ज़्यादती, सरकशी, फितना, फसाद, कत्ल व गारत, कुफ्र, शर्क और दिलगिर बुराइयाँ फैल जाती है तो लोग शुक्रगुजारी के बजाय नाशुक्री की राह इख्तियार करते हैं, तो ऐसे मुआशरे में अजाब इलाही का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर यही कौमें अपने गुनाहों से बाज आ जाए और अल्लाह ताला का हुजूर गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन जाए, तो ना सिर्फ अल्लाह ताला इनको दी हुई नियामतों में इजाफ़ा फरमाते हैं बल्कि इन्हें लंबी अरसे तक मज़ीद नियामतों से फ़ायदा उठाने का मौका देते हैं। जैसा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दुनिया व आखिरत का फ़ायदा बताते हुए उन्हें अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा होने और तौबा इस्तग़फ़ार की तलकीन की, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होकर उन पर अपनी मज़ीद नियामतों का बारिश फरमा दे। आमीन। ऐ मेरे कौम, तुम अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और इससे तौबा करो। वो खूब बरसने वाला बादल तुम पर भेज देगा और तुम्हारे मौजूद क़ुव्वत पर तुम्हें मज़ीद क़ुव्वत देगा, और तुम मजलूमों की तरह हक़ से मुँह ना फेरो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का बूतों से बेजारी का ऐलान। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को बूतों की इबादत छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लाने में बहुत कोशिश की, लेकिन जब कौम ने दावत तौहीद की तस्लीम ना किया तो आप अलैहिस्सलाम ने कौम को माबूद इन बतला से खोल कर बेजारी का ऐलान फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह ताला का गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं अल्लाह ताला के सिवा सबसे बेजारी हूँ जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो। अल्लाह के अलावा तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ़ साजिश कर लो, मुझे बिल्कुल भी मोहलत ना दो। बेशक मैं अल्लाह पर भरोसा किया है और जो मेरा और तुम सब का परवरदिगार है। ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं है मगर सब की परेशानी वही था।
वही था हुई है। यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज़्यादा रोशन दलीलों और नसीहतों का ज़रा भी असर ना पड़ा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करने और झुटलाने पर और ज़्यादा उतर आए। मजनून और खख्ती कहकर और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हूद, सब ने जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत ना करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल ख़राब हो गया है और हमारे खुदाओं को बदुआ से तू पागल और मजनून हो गया है। तो क्या अभी हम इसके अलावा तुझको और क्या समझाएं? उनकी इस गुस्ताखी भरी जुर्रत और हिम्मत से ये ख्याल हो चला था कि अब कोई आदमी हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान ना देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ नहायत ही सब्र और जब्त से सुना। फरीक उनसे यूँ बोला, मैं अल्लाह की और तुमको सबको गवाह बनाकर सबसे पहले ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस अकीदे से बिल्कुल अलग हूँ कि इन बूतों में ना ये कुदरत है कि मुझको यहाँ किसी को किसी किस्म की भी कोई बुराई पहुँचा सकते हैं। इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे माबूदों को चैलेंज करता हूँ कि अगर इन में से ऐसी कुदरत हो तो वो मुझको नुकसान पहुँचाने में जल्दी से कोई कदम उठाए। मैं अपने अल्लाह के फजल व करम से अकल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूँ, सोचने समझने का मालिक हूँ और हिकमत और दनाई का हामिल हूँ। मैं तो सिर्फ़ अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ और उसी पर पूरा यकीन रखता हूँ जिसको कब्ज़े व कुदरत में कायनात के तमाम जानदारी को परेशानी है। जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुँचाने वालों के नुकसान से बचाए रखेगा। आखिरकार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसकी लगातार बगावत और सरकशी के ख़िलाफ़ ये ऐलान कर दिया है, अगर कौम आद का यही रवैया रहा और हक़ से पलटने और मुँह फेरने की रविश में उन्होंने कई तबलीगी ना की और मेरी नसीहतों को पूरे दिल से ना सुना, तो मैं अगरचे अपनी डाली जिम्मेदारी के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूँ, मगर उनके लिए हलालत यकीनी है। अल्लाह बहुत जल्द उनको हलाक कर देगा और दूसरे कौम को ज़मीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा और बिला सुबह अल्लाह ताला का ज़रिया बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकते। वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, हर चीज़ की हिफाजत करने वाला और निगहबान है और पूरी कायनात उसकी कुदरत की मुट्ठी में है। ए कौम, अब भी समझ और अकल वो होश से काम लो। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालतों से इबरत हासिल करो और अल्लाह के पैगाम के सामने सर नियाज झुका दे, वरना कर्ज और कद्र का हाथ जाहिर हो चुका है और बहुत करीब है वो ज़माना कि तेरा ये सारा गुरूर व घमंड खाक में मिलने जाएगा और उस वक्त शर्मिंदगी से भी कोई फ़ायदा ना होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको ये भी वावर कराया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। तुमसे सोना चांदी और तख्त व ताज की तलब नहीं करता, बल्कि तुम्हारी फलाह और नजात चाहता हूँ। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में ख़यानत करने वाला नहीं बल्कि अमीन हूँ। वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। जो कुछ कहता हूँ कौम की सदाहत और हाल व माल की भलाई के लिए कहता हूँ, बल्कि दामी और सरदनी के नजात के लिए कहता हूँ। तुमको अपने ही कौम के इंसान पर अल्लाह के पैगाम नाजिल होने की अचंभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी ज़माने से अल्लाह की जारी और सारी सुन्नत है कि इंसानों की हिदायत व सादत के लिए उन्हीं में से एक आदमी को चुन लेता है और अपना रसूल बनाकर उसको खिताब करता है और अपने मर्जी और नामर्जी से उसका मराफत अपने बंदों को मुतला कराता रहता है। और फिर फितरतन का तवाजा भी तो यही है कि किसी कौम को रुश्द व हिदायत के लिए ऐसे आदमी हो कि चुना जाए जो बोल चाल में उन्हीं की तरह हो, उन्हीं के अखलाक और आदतों का जानकार हो, उनकी खुशी बातों से आसना और उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा हो कि उसी से कौम मानसून हो सकती है और वही उसका सही हादी व मशफ़िकी बन सकता है। आज तक के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूलें। हम सबको इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह पे यकीन और अल्लाह से इबादत में ही हमारी लिए भलाई है। आप सब हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में
ہم اپنی دوسری ویڈیو میں اور بھی جانکاری حاصل کریں گے۔ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ غلط روایتیں چلی آ رہی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا گیا اس سے بھی یہی احتیاط برتی گئی۔ باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔